अब सवाल है कि आखिर माहौल बिगड़ा क्यों, टकराव क्यों हुआ, हिंसा की शुरुआत कैसे हुई? इस सवाल का जवाब भी वीडियो में कैद है। माहौल कल रात को बिगड़ा। असल में जोधपुर के जालौरी गेट पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की प्रतिमा लगी है। चूंकि आज अक्षय तृतीया है, परशुराम जयंती है, इसलिए हिंदू संगठनों ने चौराहे को सजाया था। लेकिन आज ईद भी है, इसलिए कल रात इलाके के मुसलमानों ने भी चौराहे पर अपने हिसाब से सजावट की। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद की प्रतिमा पर इस्लामिक झंडा लगा दिया। झंडा लगाने के लिए स्टैचू के चेहरे पर चारों तरफ से ब्लैक टेप लगा दिया। फ्रीडम फाइटर का चेहरा पूरी तरह से काले रंग के टेप से ढक दिया गया। इस बात को लेकर हिंदू समाज के लोगों ने ऐतराज जताया। इस पर मुस्लिम लड़कों से उनका टकराव हुआ। वो गाली गलौज पर उतर आए और फिर बात बढ़ गई और हिंसा शुरू हो गई। दिन में पुलिस प्रशासन का आग्रह था, कल परशुराम जयंती वैसे आज है, लेकिन ब्राह्मण समाज ने तय किया क्योंकि ईद है आज, तो हम उसको 2 दिन पहले मनाएंगे। तो हमने सामाजिक सौहार्द का परिचय देते हुए परशुराम जयंती को ईद से 2 दिन पहले मनाने का निश्चय किया। तो इस चौराहे पे केसरिया ध्वज और भगवा ध्वज हमेशा लगता है, उसी प्रकार से लगाया गया। और दोपहर में पुलिस का आग्रह हुआ कि कल सुबह इनकी ईद की नमाज होनी है, उससे पहले आप इन ध्वजों को हटा लीजिए। कोई मिसहैपनिंग होगी तो उसके रिजल्ट जो है वो पूरी कम्युनिटी को झेलने पड़ सकते हैं और अपने को भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई भगवे झंडे के साथ कोई खिलवाड़ हो। तो हमने दोपहर में सारे झंडे पुलिस की देखरेख के अंदर हटाए। शाम को कुछ उपद्रवी तत्व यहाँ आए, उन्होंने अपने इस्लामिक झंडे लगाए और हमारे परम पूजनीय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, इनके मुंह के ऊपर पीछे झंडा लगा के मुंह के ऊपर टेपिंग करना शुरू कर दिया झंडे को खड़ा रखने के लिए। तो हम लोगों ने चौराहे पे, मैं और अरुण जी पुरोहित खड़े थे, हमने इनसे आग्रह किया और करीब 300-400 की संख्या में थे। हमने इनसे आग्रह किया कि आप ये टेप हटा दीजिए, बांधने के लिए अगर नीचे वाला पिलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, हम आपका सहयोग कर देते हैं। अगर कोई झंडे का डंडा चाहिए तो हमारे पास में पड़ा हुआ, हम वो भी दे देंगे आप। और हमने जब ये किया तो उसकी वीडियोग्राफी भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो और पुलिस के 2 लोग भी हमारे साथ में थे, हम अकेले नहीं थे। कोई जालौर गेट पुलिस थाने से सब इंस्पेक्टर हनुमान सिंह जी हमारे साथ में थे। जब हम ये गुजारिश कर रहे थे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेजेस अवेलेबल है, तो हमने उनसे कहा कि आप ये टेप हटा लीजिए इनके मुंह से, क्योंकि अब किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का इस प्रकार से असम्मान नहीं कर सकते। तो उसके पश्चात उनमें से कुछ लोगों ने हमारे ऊपर तुरंत हमला कर दिया। अब शुरुआत बहस से हुई थी, लेकिन अचानक लाठी, डंडे, पत्थर और तलवारें कैसे निकल आई? इतनी जल्दी हथियार कहां से आ गए? कुछ ही मिनटों में हिंदू पक्ष के लोगों पर सैकड़ों की भीड़ ने हमला कैसे कर दिया? इन सारी बातों से लगा हिंसा की तैयारी शायद पहले कर ली गई थी, प्लानिंग पहले कर ली गई थी। जैसे ही जालौरी गेट चौक पर इस्लामिक झंडा लगाने का विरोध हुआ तो कुछ ही मिनटों में सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों की भीड़ इकट्ठा हो गई और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। इसके बाद नारेबाजी कर रही भीड़ ने वहां गुजर रहे लोगों को पीटना शुरू कर दिया। हर तरफ से मारो मारो मत जाने दो का शोर सुनाई देने लगा। इसके बाद मामला चौक से निकलकर मोहल्लों तक पहुंच गया। अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाली इस भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, घरों पर पथराव किया। इसके बाद मोहल्ले के हिंदू भी इकट्ठे होकर निकले, दंगाई भीड़ के सामने खड़े हो गए। अल्लाह अकबर के जवाब में बजरंगबली की जय और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जैसे ही दूसरी तरफ से जवाब मिला, दंगाई भीड़ थोड़ा पीछे हटी, हालात थोड़े ठीक हुए। बजरंगबली की जय। हैरानी की बात यह कि जब रात में इतनी हिंसा हो चुकी थी, टकराव था, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा। जोधपुर प्रशासन ने लोगों को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग एक जगह जमा हुए और फिर
हालात खराब हो गए। जोधपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मोदी सरकार में मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा, प्रशासन ने जिस तरह से एक वर्ग को छूट दी, उससे शक पैदा होता है कि हिंसा हुई नहीं, करवाई गई। क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा सुनारों के मोहल्ले में हुई, इसलिए गजेंद्र शेखावत इस मोहल्ले में गए, पीड़ितों से मुलाकात की। हालांकि इलाके में तनाव था, इसलिए पुलिस ने शेखावत को वहां जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग इतने नाराज थे कि उन्होंने पुलिस के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग की। घरों में घुस करके लोगों के साथ में अत्याचार हुआ था, उनके सिर फोड़ दिए गए थे, उनकी महिलाओं के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया गया था, तेजाब की बोतलें फेंकी गई थी, मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश पत्थर मार मार करके की गई थी, मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लोगों के घर में जाकर के तलवार से हमला किया गया था, दुकान पर बैठे हुए लोगों के साथ में मारपीट की थी। लेकिन उसके बाद में भी ऐसा सब करने वाले एक राय होकर के चौक में एकत्रित होकर के मजहब विशेष के नारे लगाते हैं, और पुलिस फिर भी खड़े होकर के उनको खदेड़ने के बजाय उनको रोक करके वहां खड़ी थी। निश्चित रूप से यह प्रश्न इस बात का खड़ा करता है कि पुलिस और प्रशासन किसी न किसी जो है अदृश्य दबाव के तहत इसमें काम कर रहा है। यह सवाल तो जायज है कि जब रात में हिंसा हुई तो फिर पुलिस सचेत क्यों नहीं थी? प्रशासन ने कड़े इंतजाम क्यों नहीं किए? सड़क पर नमाज की परमिशन क्यों दी? ऐसा नहीं है कि दंगाइयों ने सिर्फ हिंदुओं के घरों को या मकानों को निशाना बनाया। हिंसा पर उतारू भीड़ ने पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा। गली से निकली भीड़ ने बाइक पर जा रहे पुलिस वालों पर हमला किया। जोधपुर के पयूरा मोहल्ले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस का एक जवान बाइक पर जा रहा था, दंगाइयों से घेर कर उस पर हमला कर दिया। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य का कहना है कि दंगाइयों ने सुनारों के मोहल्ले में सिर्फ पत्थर नहीं फेंके, एसिड से भरी बोतलें भी घरों पर फेंकी गई। इसका मतलब यह है कि दंगे अचानक नहीं हुए, पहले से तैयारी की गई थी, प्लानिंग की गई थी। जब इतनी हिंसा हो गई तब प्रशासन जागा। अब तक इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। सरकार का कहना है कि अगर प्रशासन की लापरवाही पाई गई तो अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होगा। इसके अलावा जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कल रात तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। शहर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। शहर में कर्फ्यू लगने के कई घंटे बाद तक जालोरी गेट इलाके की जालम बावड़ी मस्जिद में दर्जनों लोग छुपे रहे। जब पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई तब जाकर पुलिस ने मस्जिद के अंदर जाकर वहां बैठे लोगों को बाहर निकाला। जोधपुर में हिंसा के बाद अशोक गहलोत ने राजस्थान के बड़े अफसरों और मंत्रियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की, सुरक्षा के इंतजाम को रिव्यू किया, पुलिस को सख्ती बरतने का आदेश दिए और जनता से संयम बनाए रखने की अपील की। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। मैं अशोक गहलोत की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस मौके पर किसी तरह की सियासी बात नहीं की, बीजेपी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, लोगों से संयम बरतने की अपील की। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ साफ कह दिया, जोधपुर में जो हिंसा हुई वो बीजेपी ने करवाई। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस तरह की हिंसा की खबरें आती रहेंगी, ये इल्जाम उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं वहां बीजेपी हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू करवा देती है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव होगा, आप समझ लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो चुका। अब उत्तराखंड में कोई हिंसा नहीं होगी, कोई दंगे नहीं होंगे, कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो गया।
अब अगला टारगेट जो है वो राजस्थान है, कर्नाटक है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अब जब तक यहां चुनाव नहीं होंगे, यहां हर रोज हिंदू मुसलमान का दंगा होगा, हर रोज कोई ना कोई भड़काऊ बातें कहेगा और हर रोज झगड़े करवाएगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर प्रांत की शांति को भंग करके कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्रकारी तरीके से डिस्टेबलाइज करके प्रांत के भाईचारे को भंग करना है। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। सुरजेवाला इस तरह का सियासी बयान देकर बच नहीं सकते। अगर हिंसा में बीजेपी का हाथ है, अगर वाकई में बीजेपी ने दंगे भड़काए, तो फिर राजस्थान की पुलिस बीजेपी के लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं करती? किसने रोका है? अशोक गहलोत समझदार हैं, मामले की नजाकत को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने इस मामले में सियासत नहीं की। पुलिस के अफसरों को, जोधपुर में तैनात बड़े अफसरों की क्लास लगाई। अगर एक बार हिंसा होती तो माना जा सकता था दो गुटों में झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी हो गई, लेकिन रात में हिंसा हुई, टकराव हुआ, फिर सुबह भी पत्थर चले, एसिड बम फेंके गए, तो सवाल उठेगा कि रात भर प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को हिंसा की प्लानिंग की खबर क्यों नहीं हुई? इंटेलिजेंस कहां थी? राजस्थान को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक महीने में यह दूसरा मौका है जब किसी त्योहार के मौके पर राजस्थान में इस तरह की वायलेंस हुई है। ठीक एक महीने पहले 2 अप्रैल को रामनवमी के दिन राजस्थान के करौली में हिंसा हुई थी। तब राजस्थान के डीजीपी ने कह दिया था कि रामनवमी की शोभा यात्रा में डीजे बज रहा था, लोगों ने भड़काऊ नारे लगाए, इसलिए हिंसा हुई। लेकिन बाद में जिस मतलूब अहमद को मुख्य आरोपी बनाया, उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। मुझे लगता है इस तरह के मामलों में रियायत देने से, सियासी बयानबाजी करने से मामला और बढ़ता है, बिगड़ता है। हर ऐसे मामले को चुनाव से जोड़ देना ठीक नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।